वो काम कितना आसानी से मुमकिन हो गया कि राजा अभी तक जिद करता था कि नहीं तुम मुझे दंडवत करोगे, लेकिन अब राजा क्या कहता है कि जो दानियल का परमेश्वर है वही आज के बाद हम सब का परमेश्वर है और सभी लोग उसी को दंडवत करेंगे क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है। आमीन। और दानियल के पद को हम देखते हैं कि राजा ने और ऊंचा कर दिया। आमीन। राजा ने क्या किया? और ऊंचा कर दिया। याद रखें, जब संकट से आप बाहर आएंगे, जब परमेश्वर आपकी संकट से आपको बाहर निकालेंगे, तब आपका पद नीचा नहीं होगा परंतु आपका पद और ऊंचा होगा, क्योंकि खुदा ने कहा संकट में मैं तुझे निकालूंगा और तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। खुदा आपकी महिमा बढ़ाने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए आपसे इस बात में कर रहा हूँ, संकट के विषय में बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाइबल जब आप पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ा तो मुझे इतना खुशी हुआ कि प्रभु आज इतने लोग कलीसिया में आते हैं, किसी न किसी संकट में है, आप उनको छुड़ाते क्यों नहीं है? आप उनको संकट से निकालते क्यों नहीं है? उनको संकट से आप बचाते क्यों नहीं है? तब प्रभु ने बातें किया, ये वचन मुझे प्रदान किया कि मैं बात करता हूँ लेकिन उनको समझ नहीं है, आज उनको तू समझा। हालेलुया। प्रभु ने कहा तेरा मुंह होगा लेकिन बात मैं करूंगा उनसे। हालेलुया। तब प्रभु ने ये वचन दिया। तब प्रभु ने बोला कि यूसुफ को देख जरा, यूसुफ की ओर दृष्टि कर कि कैसे वो बंदी गृह में पड़ा हुआ है, जबकि वो धर्मी है, जबकि वो मेरा भय मानता है, जबकि वो मेरा डर रखता है, उसके बावजूद भी वो संकट में पड़ा है, बंदी गृह में पड़ा है। देख उसको, बता लोगों को। मैं देखा इस बात की कसम, जब आगे पढ़ा मैं कि हाँ प्रभु उसकी तो कोई गलती नहीं थी, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, वो तो आपका भय मानता था, आपका धर्मी था, आपके लिए वो खरा था, फिर वो बंदी गृह में क्यों है? इतनी बड़ी संकट उसके ऊपर क्यों आई है? तब प्रभु ने कहा इस बात की तरफ ध्यान मत दो कि वो संकट में पड़ा है। आमीन। इस संकट में भी मैं उसके क्या हूँ? साथ हूँ। उसको मैंने छोड़ा नहीं है, उसको अकेला नहीं छोड़ा है, उसको अनाथ नहीं छोड़ा है। उस संकट में भी मैं उसके साथ हूँ, उसके बंदी गृह में भी मैं उसके साथ हूँ। आगे देखिए कैसे मैं यूसुफ की महिमा को बढ़ाता हूँ। आमीन। ये मत देख कि वो बंदी गृह में तो है, परंतु आप ये देख कि मैं उसकी महिमा को कैसा ऊंचा करता हूँ। हालेलुया। ये मत सोच कि उसका समय बर्बाद हो रहा है, उसका वक्त बर्बाद हो रहा है, ये देख कितना ऊंचा वो उठ रहा है। हालेलुया। आपको मालूम है जब यूसुफ को परमेश्वर ने बंदी गृह से बाहर लेके आया, राजा के सामने फिर खड़ा किया परमेश्वर ने यूसुफ को। आमीन। किसके सामने खड़ा किया? छोटी बात नहीं है ये कि जेल से निकलकर सीधा आके राजा के सामने खड़ा हो जाए। हालेलुया। राजा के सामने वो खड़ा हो गया। राजा ने देखा यूसुफ को और पता क्या किया राजा ने? परमेश्वर ने क्या किया यूसुफ को? जब वो बंदी गृह से बाहर निकला तब राजा ने उसको एक आज्ञा दी कि आज के बाद तू इस मिस्र देश में प्रधानमंत्री होगा। हालेलुया, हालेलुया। संकट से परमेश्वर ने यूसुफ को निकाला और उसी मिस्र देश में परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया और बोला कि आज के बाद तू इस मिस्र देश में हुकूमत करेगा, जो तुम लोगों को आज्ञा देगा तेरा कहना लोग मानेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय हो, परमेश्वर हमें संकट में इसलिए डालता है ताकि हमारे पद को वो ऊंचा कर सके। आमीन। ताकि हमें और मान और सम्मान हमें परमेश्वर दे सके, ताकि हमारा और आदर वो हमें दे सके। इसलिए हमें वो संकट में रखता है। अपने संकट को देखकर डरो मत, घबराओ मत। परमेश्वर आपके संकट में आपके साथ है और उसने वादा किया है ये खूबसूरत कि मैं तुझे अब तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। आमीन।
आप विश्वास रखें, जितने लोग संकट में हैं एक बार प्रेम हाथ उठाए, क्योंकि अब आप देखेंगे कि आपकी महिमा परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप संकट में हैं, अगर परमेश्वर पर भरोसा रखा है, परमेश्वर इस संकट से आपको निकाल कर अब परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाने जा रहा है, ताकि आप एक बड़ा गवाह बनेंगे, परमेश्वर का आप एक बड़ा गवाह बनेंगे, क्योंकि खुदा ने कहा है फसल पक चुकी है। हाथ नीचे कर लीजिए। परमेश्वर ने कहा है फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर को क्या चाहिए? मजदूर चाहिए, जो काम करने वाले हो परमेश्वर के लिए, जो मेहनत करने वाले हो परमेश्वर के लिए। फसल पक चुका है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे पास मजदूर थोड़े हैं। आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो आज आना चाहते हैं, लेकिन लाने वाले थोड़े हैं। आमीन। लाने वाले क्या हैं? थोड़े हैं। मजदूरी करने वाले, मेहनत करने वाले मेरे लिए थोड़े से हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आप मजदूर बने, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए आप कटनी काटें, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर का शुभ समाचार सुनाने के लिए, लोगों को लाने के लिए आप मेहनत करें, तो अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि परमेश्वर को मजदूर की जरूरत है। क्योंकि खुदा ने कहा है फसल पक चुका है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। आप खुदा के लिए मजदूरी करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए मजदूरी करना चाहते हैं, तो जाओ अपने लोगों को परमेश्वर का शुभ समाचार सुनाओ, और परमेश्वर के भवन में अपने लोगों को और उनके लोगों को, आसपास के लोगों को आप लेके आओ परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि खुदा कहता फसल पक चुका है और कटनी का वक्त आ गया है। आप इसके लिए, खुदा के लिए आप खड़े हो और खुदा के लिए आप लोगों को लेके आए। बोले आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए तैयार नहीं होना चाहते हैं। अभी 2 बहनें हैं जो बेचारी तैयार हुई हैं कि मुझे परमेश्वर के लिए मजदूरी करना है। आमीन। मुझे भी परमेश्वर की कटनी को काटना है। आज परमेश्वर उनसे कितना खुश है, कितना आनंदित है, कितना प्रसन्न है। अब देखना ये है कि बहनें कितना परमेश्वर के लिए काम करती हैं। आमीन। अगर खुदा ने तुम्हें चुना है, अगर खुदा तुम्हें तैयार कर रहा है, अगर फसल पक चुकी है, तो आप फसल को काटने के लिए भी तैयार हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके पद को ऊंचा करना चाहता है। परमेश्वर आपका मान और सम्मान ऊंचा करना चाहता है, आपका आदर परमेश्वर ऊंचा करना चाहता है। आमीन। क्योंकि आप देखते हैं कि हर गांव, आज हर एक शहर सदोम अमोरा की तरह बन चुका है। हर गांव, हर शहर में एक बड़ा पाप हो रहा है, एक बड़ी बुराई हो रही है, और परमेश्वर चाहता है कि आप उनको बचाओ। परमेश्वर चाहता है कि उस बुराई से, उस पाप से आप उनको निकालो। कितने भाई हैं, कितने बहनें हैं जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, नशे में फंसे हुए हैं, चोरी में फंसे हुए, छल कपट में फंसे हुए, बुराई में फंसे हुए। परमेश्वर चाहता है कि तुम उनको निकाल कर बाहर लेके आओ। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि तुम उनको क्या करो? निकाल कर बाहर लेके आओ। ये आपका काम है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि फसल पका हुआ लेकिन मजदूर थोड़े हैं, लाने वाले थोड़े हैं। वो तो आना चाहते हैं, लेकिन तुम उनके पास जाना नहीं चाहते, उनको लाना नहीं चाहते। परमेश्वर कहता है तुम मेरे लिए कोई, मेरा मजदूर कोई खड़ा नहीं हो रहा है। आप हैं जो परमेश्वर के लिए मजदूर बनना चाहते हैं। आमीन। तो अपने लोगों को समझाओ, परमेश्वर का वचन दो, और ताकि जो वो बुराई में पड़े हैं, विचार में पड़े हैं, ताकि वो भी रोशनी में आ सके। आमीन। जैसे वह ज्योति में है, वैसे तुम भी ज्योति में चलो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की सहभागिता आपके साथ है। आमीन। आपको मालूम है मोर्दकै जो एस्तेर का पिता है, उसका नगर संकट में आया था। राजा ने ये ऐलान कर दिया, ये घोषणा कर दिया कि जितने भी लोग हैं उन सबको खत्म कर दो, उन सबको मार दो। इतना बड़ा संकट आ गया मोर्दकै के ऊपर, एस्तेर के पिता के ऊपर, कि मैं अपने लोगों को अब कैसे बचाऊं, अपने नगर को मैं कैसे बचाऊं। ये राजा की घोषणा है, ये राजा का ऐलान है, मैं कैसे बचा सकता हूं।
अब यहाँ पे मुर्दके को हम देखते हैं बहुत बड़े संकट में पड़ गया है, बहुत बड़े विपदा में पड़ गया है। अब मेरे लोगों को कौन बचा सकता है? अब मेरे लोगों को इस संकट से कौन निकाल सकता है? अभी मुर्दके को राजा नहीं जानता है, अभी मुर्दके से राजा की पहचान नहीं हुई है। इतना बड़ा उसके पास संकट आया है। अगर पहचान होती राजा से जाके हाथ पैर जोड़ता और बोलता मेरे लोगों को बख्श दे, मेरे लोगों को छोड़ दे, लेकिन मुर्दके की पहचान नहीं है अभी। तब मुर्दके ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे लोगों को, मेरे नगर को एक तू ही है जो बचा सकता है इस राजा से, क्योंकि राजा ने घोषणा कर दिया है, राजा ने ऐलान कर दिया है कि सारे लोगों को मेरे वो खत्म कर देगा। तब वो तू ही है जो बचा सकता है। इतने बड़े संकट में मुर्दके पड़ा हुआ है। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने मुर्दके की प्रार्थना सुना, एस्तेर की प्रार्थना सुना, तब परमेश्वर ने क्या किया? मुर्दके के सारे लोगों को परमेश्वर ने बख्श दिया। उस राजा के हाथ से परमेश्वर ने छीन लिया, मुर्दके के सारे लोगों को परमेश्वर ने बचा लिया उस संकट से। हालेलुया। आपको मालूम है जब संकट से मुर्दके बाहर निकला कितना आनंद आया होगा कि सारे ही मेरे लोग बच गए हैं। आपको मालूम मुर्दके अब वहीं पे नहीं है, परंतु अब राजा ने उस संकट से जब वो निकला मुर्दके, तब परमेश्वर ने संकट से निकलने के बाद मुर्दके का पद जो है और ऊंचा कर दिया। हालेलुया। अभी राजा के पास जो सेनापति खड़े होते, जो सेना खड़ी थी, हर कोई उससे जलन रखते थे, अब हर कोई मुर्दके के सामने दंडवत करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुर्दके का मान और सम्मान को बढ़ाया, इसके आदर को बढ़ाया, इसके पद को बढ़ाया। हालेलुया। अपने संकट को मत देखो, जिस संकट में आप पड़े हो उसको मत देखो, क्योंकि परमेश्वर आपको इस संकट से निकालेगा और आपकी महिमा को भी वो बढ़ाएगा, आपके पद को भी वो ऊंचा करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की मेरे प्रियो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये संकट का वचन है। अगर आप संकट में हैं तो खुदा आपको इस संकट से बाहर निकालेगा। बोलो आमीन। आपको मालूम है एक बहन थी अबीगैल जिसका नाम था, और उसके पति का जो नाम था नाबाल था। पहला समूह 25 में आपको मिलेगा। तो लिखा है कि वहां पे दाऊद जो है उसको पता चला कि नाबाल बड़ा आनंदित है, बहुत खुश है, क्योंकि उसके पास 3000 भेड़ है और 1000 बकरी है, और ये ऊन कतरने का समय है। नाबाल का बहुत बड़ा बिजनेस है। दाऊद को पता चला है कि नाबाल बहुत खुश है, आनंदित है, क्योंकि भेड़ों का ऊन कतरने का समय है, उसके लिए पैसे कमाने का ये वक्त है। तब दाऊद ने अपने कुछ लोगों को बोला तुम नाबाल के पास जाओ और उसको बोलो, पहले उसको प्रणाम करना, उसको फिर अपना उसका हाल चाल पूछना और उसको आशीर्वाद देना, और फिर बोलना कि दाऊद राजा ने तुमसे कुछ भेड़ों से कुछ उसमें से कमाई का हिस्सा जो है वो हमें दे दे, क्योंकि मैं अभी थोड़ी सी परेशानी में हूँ। हालेलुया। सेना गए, नाबाल के पास जब पहुंचे, नाबाल ने को मिले और उसको नमस्कार किया और हाल चाल पूछा और उसको बोला कि जो तेरे भेड़ों में से जो हिस्सा है वो थोड़ा सा दे दे, दाऊद को जरूरत है, दाऊद ने मंगाया है, क्योंकि उसने तेरी भेड़ बकरियों को रखवाली किया, जंगल में भेड़ियों से बचाया है, भालू से बचाया है, शेर से बचाया है। लेकिन नाबाल कहता कौन है दाऊद? मैं नहीं जानता दाऊद को। हालेलुया। दाऊद को मैं नहीं जानता कि दाऊद कौन है। दाऊद की सेना वापस लौट के आई दाऊद के पास और बोलती है वो तो हमको साफ साफ मना कर दिया, कहता मैं दाऊद को नहीं जानता हूँ, जाके बोल रहा दाऊद को। दाऊद क्रोधित हुआ, गुस्से में हुआ कि मैं इसको और इसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, नाबाल को और पूरे उसके परिवार को खत्म कर दूंगा। और मालूम है नाबाल की एक पत्नी थी अबीगैल, वो बहुत रूपवती थी, बहुत वो सुंदर थी और बहुत बुद्धिमान थी। नाबाल से भी ज्यादा क्या थी? बुद्धिमान थी।
जब उसको पता चला कि दाऊद को इसने ऐसे ही ललकार दिया है, दाऊद को देने से मना कर दिया है, तब वो पहले से ही दाऊद के लिए दाख की टिकिया बनाई, रोटी बनाई, क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें बनाई, मधु ली। और उससे पहले कि दाऊद आ रहा है मारने के लिए, रास्ते में जाके अबीगैल उसको दंडवत की और खाने को उसको भोजन दिया। बोले मेरा पति मूर्ख है, उसको छोड़ दे, उसको बचा ले, बख्श दे उसको। आमीन। आपको मालूम है, आपके घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मूर्ख हैं, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन आपके द्वारा वो बचाए जाएंगे। आमीन। आपके द्वारा क्या होगा, वो बचाए जाएंगे। क्योंकि अबीगैल ने अपनी पत्नी के, अपने पति के लिए दाऊद से मदद मांगी और बोला कि मेरे पति को छोड़ दे, क्योंकि वो मूर्ख है, वो नहीं जानता है, उसे बख्श दे। अबीगैल की पत्नी की, अबीगैल के द्वारा नाबाल की जान बच गई। आज आप अपने लोगों में अगर कोई बुराई में है, अगर अबीगैल की तरह कोई बुरा है, अबीगैल नाबाल की तरह अगर कोई बुरा है, कोई नशे में है, कोई छल कपट में है, कोई चोरी में है, आप विश्वास करें आपके द्वारा उसका जीवन बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यहाँ पे नाबाल को ये नहीं देखते वो पति है। नाबाल को हमें इस नजर से देखना है कि वो पुराना जीवन है जो अबीगैल के साथ बंधा हुआ है। क्या है वो? पुराना जीवन जो अबीगैल के साथ क्या है, बंधा हुआ है। और जब तक ये पुराना जीवन अबीगैल से दूर नहीं होगा, अलग नहीं होगा, तब तक अबीगैल का जीवन फिर से नया नहीं होगा। आमीन। आज आपका भी जीवन ऐसे ही पुराने जीवन से बंधा हुआ है। आपके अंदर अभी भी वही पुराना छल है, कपट है, बुराई है, व्यभिचार अभी भी आपके साथ बंधा हुआ है। और जब तक अपने पुराने जीवन से आप अलग नहीं होंगे, तब तक आप नई सृष्टि में, नए जीवन में प्रवेश नहीं हो सकते। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या किया अबीगैल के साथ? परमेश्वर जानता है अगर पुराना जीवन इससे बना रहेगा तो ये कभी भी नई सृष्टि में प्रवेश नहीं कर सकती है। तब परमेश्वर ने क्या किया? पुराने जीवन को खत्म कर दिया। उसके पति को ही क्या किया? खत्म कर दिया। क्योंकि इसका पति जो नालायक है, जो नहीं सुनता, जो बुराई करता है, कुकर्म करता है, व्यभिचार करता है, परमेश्वर ने उसको अलग कर दिया अबीगैल से। आमीन। परमेश्वर जब तक तुम्हारे पुराने जीवन से अलग नहीं करेगा, तब तक वो आपको गले नहीं लगा सकता है। आमीन। तब तक वो आपसे विवाह नहीं कर सकता है। आपको मालूम है जब नाबाल को परमेश्वर ने खत्म कर दिया, तब दाऊद को पता चला कि नाबाल मर चुका है। दाऊद को पता चला है कि यहाँ पे अबीगैल की पुरानी लाइफ, पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तब दाऊद ने संदेशा भेजा और कहा कि जाकर उसको बोलो कि दाऊद तुमसे विवाह करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उसकी पुरानी जिंदगी खत्म हुई, जैसे उसकी पुराना लाइफ खत्म हुआ, जैसे उसके जीवन से पाप खत्म हुआ, वैसे ही परमेश्वर की तरफ से उसके लिए ऑफर आया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अपनी पुरानी लाइफ को खत्म करो, अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म करो। परमेश्वर आपसे विवाह करना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ संबंध रखना चाहता है। बोलो हालेलुया। जब तक आप पुरानी जिंदगी अपनी लाइफ से निकालेंगे नहीं, पुराना जीवन जब तक आप निकालेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपसे विवाह नहीं कर सकता है। आमीन। कितने लोग हैं जो विवाह करना चाहते हैं परमेश्वर से? प्रभु यीशु से कितने लोग हैं जो विवाह करना चाहते हैं? हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं। अपनी पुरानी जिंदगी को, अपनी पुरानी लाइफ को आपको बाहर निकालना है। अपने पुराने जीवन को, अपने पुराने चरित्र को आपको बाहर निकालना है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से आपका संबंध हो। आमीन। और हम देखते हैं कि जैसे ही अबीगैल के जीवन से उसका पुराना जीवन खत्म हुआ, नाबाल जैसे उसके लाइफ से निकला, वैसे ही परमेश्वर का ऑफर आ गया, वैसे ही दाऊद का ऑफर आया और अबीगैल को बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर भी आपको यही चाहता है
कि अपनी पुरानी जिंदगी से जिसमें नशा भरा हुआ है, व्यभिचार भरा हुआ है, बुराई भरा हुआ, छल भरा हुआ, परमेश्वर कहता है उसको निकाल दो, उसको खत्म करो। मैं तुम्हारी लाइफ में आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। मेरे भाई मेरी बहनें, आज आपको अपने लाइफ से अपनी ये पुरानी चीजें, क्योंकि जब तक आपने पुराना कपड़ा पहना है उसके ऊपर आपको नया कपड़ा पहनने का मन नहीं करेगा। आमीन। अगर आपने पुराना वस्त्र पहना है तो उसके ऊपर आपको नया वस्त्र पहनने का मन नहीं करेगा। ये होगा कि पहले नहा लो, धो लो अच्छा से, बढ़िया से, उसके बाद ये नया कपड़ा पहनेंगे। आमीन। वैसे खुदा कहता है पुरानी पहले अपना वस्त्र उतार दे, तब तुझे नया वस्त्र मैं प्रदान करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज आप अपने परिवार को अबीगैल के समान आप लड़कर आप अपने परिवार को आप बचा सकते हैं। नाबाल के जीवन को अबीगैल ने बचाया। आज आप भी, आपके घर में अगर कोई नशे में है, कोई बुराई में है, तो आप प्रार्थना के द्वारा आप उनके जीवन को, अपने परिवार को आप बचा सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उनके संकट से आप बाहर निकाल सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन, आमीन। आज बोलो प्रभु, अपने हाथों को उठाकर बोलो प्रभु यीशु मैं आनंदित हूँ, प्रभु यीशु मैं आनंदित हूँ, प्रभु यीशु मैं आनंदित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत 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 आशीषमय हो और आशीष दे। जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग परमेश्वर की महिमा के लिए। और छोटा सा के लिए, क्योंकि जो अगला संडे आ रहा है वो पाम संडे है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जीत के उस दिन विजय हुए थे और यरूशलेम में प्रवेश हुए थे। आमीन। और अगले संडे जो है वो पाम संडे है, जो प्रभु यीशु आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हालेलुया। और मेरे भाई मेरे बहने, अगला संडे आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पाम संडे है, आशीष का संडे है। उस दिन परमेश्वर ने एक गधे का जीवन बदला है और आपका भी जीवन परमेश्वर कल बदलने वाला है संडे को। हालेलुया। आप भी आए, अपने परिवार और बच्चों को भी आप लेके आए, क्योंकि ये संडे आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ये संडे आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़े आशीष का ये संडे है। आमीन। समझ रहे हैं? और हो सके अगर आपके पास खजूर की पत्ते हो तो आप जरूर तोड़ के ले आना। जानते हैं इनके ऊपर कौन सा संकट है प्रभु। प्रभु इतना जानते हैं खुदा, जैसे आपने यूसुफ को संकट से निकाला, उसके पद को ऊंचा किया, जैसे मोर्दके को आपने प्रभु संकट से निकाला और आपने उसके पद को ऊंचा किया, जैसे सदरक मेशक अबेदनगो को आपने संकट से निकाला, उसके पद को आपने ऊंचा किया, जैसे दानियल को प्रभु आपने संकट से निकाला और उसके पद को ऊंचा किया। हे महान पिता परमेश्वर, आपने कहा संकट में मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि ये संकट से ये बाहर आए। हे प्रभु आप इनको संकट से आप बाहर निकाले प्रभु, इस संकट से खुदावन आपने छुड़ाए प्रभु। चाहे आए ये प्रभु जी टीबी में जकड़े हैं, चाहे शुगर में, चाहे कैंसर में, प्रभु जी आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, इस भारी संकट में विपदा से ये बाहर आए प्रभु, और इनकी महिला को आप बढ़ाएं प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में आप इनका मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं प्रभु जी, इनके आदर आप दिलाने वाले हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद देते हैं और इनके पद को खुदावन राजाओं के राजा धन्यवाद करते हैं, प्रभुओं के प्रभु। आपने प्रभु अपने लोगों को आज के इस वचन के द्वारा आज इनको इनके संकट से आपने छुड़ाया है खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका यह वचन यूं ही लौट करना है, परंतु इनके लिए आशीष मैं बनकर आए
खुदा, और मैं विश्वास करता हूँ खुदावन आपने आज चंगाई का प्रभु जी आज इनके लिए वरदान दिया है प्रभु अपने वचन के द्वारा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देते हैं खुदा। प्रार्थना बिनती सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के साथ समझो धन्यवाद जी। जय मसीह की। भैया ये हमारे बेटिया के सफेद दाग रहन है। अच्छा, सफेद दाग था बच्चे को। ओके, तो हम प्रार्थना करत रहे, हियाँ आवत रहे, तो भैया जी जब बोले कि अपने मन में कह रहा जी तो घरे पे रोज प्रार्थना करी, इनके मोड़े हाथ तक प्रार्थना करी संध्या सवेरे। जी जी हे प्रभु ठीक करा, हम तो है गवाही देवे। जी। हाँ प्रभु आशीष हैं, ठीक हो गए, सफेद दाग चला गया, चला गया। बाइबल में उसको कौन बोलते हैं चला गया। हालेलुया।